आज हम बात करने वाले हैं एक एकड़ जरबेरा हमें एक एकड़ ग्रीन हाउस में लगाना है तो खर्चा कितना आएगा, फिर उससे हमें इनकम कितना आएगा, प्रॉफिट कितने महीनों से शुरू होगा, फ्लावरिंग कितने महीने से शुरू होगी, एक साल में हमें कितना उससे मुनाफा होगा। ये सारी बातें आज के हम वीडियो में बात कर रहे हैं। फिर आप सभी को पता ही है, पिछले वीडियो में हमने जैसे जरबेरा के लेआउट के बारे में बात किया था और आज हम उसके एक एकड़ आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो खर्चा कितना आएगा वो बात करें। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, एक एकड़ मीन्स 4000 स्क्वायर मीटर एरिया। तो अभी सबसे पहले हमें ग्रीन हाउस को खर्चा कैलकुलेट करना है। तो ग्रीन हाउस सेटअप करना है, पॉली हाउस ओपन वेंटिलेटेड हमें सेटअप करना है। तो उसका जो रेट है वो 700 रुपीज़ स्क्वायर मीटर रहता है और हमारा एरिया है 4000 स्क्वायर मीटर। तो 700 को हम 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कॉस्ट रहेगी 28 लाख रुपीज़। ये हमारी हो गई पॉली हाउस का खर्चा। मतलब सिंपल से हमें सेटअप करना है पॉली हाउस का ओपन वेंटिलेटेड का, तो उसका खर्चा रहेगा 28 लाख रुपीज़। फिर हम बात करेंगे इरिगेशन की। इरिगेशन का खर्चा रहता है 180 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर और हमारा एरिया है 4000 स्क्वायर मीटर। तो टोटल खर्चा हमें इरिगेशन के लिए 7,20,000 रुपीज़ आएगा। फिर हमारा स्ट्रक्चर हो गया, इरिगेशन हो गया। फिर हमें बेड कंपोजिशन, जो हमने लास्ट क्लास में लास्ट प्रेजेंटेशन में हमने डिस्कस किया था कि जरबेरा के बेड की हाइट कैसे होनी चाहिए, उसमें क्या क्या हमें FYM कितना यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेड कंपोजिशन के लिए सॉइल कितना लगता है और सॉइल का खर्चा कितना आएगा। तो हमें एक एकड़ के लिए 400 ब्रास सॉइल लगेंगी और 400 को हम 1000 ब्रास से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो दाम है सॉइल के वो है 1000 ब्रास। तो हमें सॉइल का खर्चा आएगा 4 लाख रुपीज़। मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा वापस, स्ट्रक्चर का खर्चा जो है 28 लाख रुपीज़ आएगा, इरिगेशन का खर्चा 7,20,000 आएगा और बेड के लिए हमें जो सॉइल लगेगी सॉइल का खर्चा 4 लाख रुपीज़ आएगा। तो अभी हमने सॉइल का खर्चा तो देख लिया। अभी बेड बनाने के लिए हमें क्या क्या लगता है, हमने जो लास्ट क्लास में देखा था, सॉइल के साथ हमें लगता है FYM फार्म एड मैन्योर, आपका गोबर खत, फिर उसके साथ हमें लगता है राइसस। तो अभी हम उसका खर्चा देखेंगे कि कितना आता है। तो राइस हस हमें जितना सॉइल लगता है 400 ब्रास, उसका 30% हमें FYM लगता है, गोबर खाद हमें उसमें मिलाना पड़ता है। तो 400 का 30% होता है 120 ब्रास। 120 ब्रास हमें FYM गोबर खाद लगता है। तो इसका प्राइस क्या रहता है, रेट क्या रहता है इसका, 2000 से 2500 तक उसका रेट रहता है। तो हम 2500 से 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 को। 120 हमारा ब्रास से इतना क्वांटिटी में हमको गोबर खत लग रहा है, तो 3 लाख रुपीज़ का हमारा गोबर खत होगा, 3 लाख रुपीज़ का हमारा FYM होगा। उसकी प्राइस जो है वो 2500 है। फिर राइस हस भी हमें लगता है बेड बनाने के लिए। राइस हस का कितना है रेट, वो है 4 रुपीज़ kg, लेकिन हमें वो कितना क्वांटिटी में लगता है, 2.5 kg पर स्क्वायर मीटर में, 2.5 kg पर मीटर स्क्वायर एरिया में। तो हमारा एरिया कितना है 4000 स्क्वायर मीटर। तो 2.5 को हम 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमें 10 टन राइस हस लगेगा। तो 10,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ये हमारा उसका मार्केट प्राइस है, तो 40,000 का हमारा राइस हस हो जाएगा। फिर कॉस्ट कितना, मतलब लेबर हमारे से पैसे कितने लेंगे बेड बनाने के लिए। तो बेड बनाने का हमारा खर्चा जो है वो रहेगा 40,000 रुपीज़। तो अभी हमारे बेड बन गए। बेड के लिए हमने देखा राइस हस का कॉस्ट कितना आता है, FYM का कॉस्ट कितना आता है, सॉइल का कॉस्ट कितना आता है, ये सब हमने इवन ये भी देखा कि बेड बनाने के लिए लेबर का खर्चा कितना आता है। फिर अभी हमारे बेड बन गए तो अभी हमें उसमें बेसिक फर्टिलाइज़र, बेसिक डोज फर्टिलाइज़र का अप्लाई करना है। तो एक एकड़ के लिए हमें 20 से 25,000 तक, 20 to 25,000 तक हमें एक एकड़ के लिए फर्टिलाइज़र का खर्चा आएगा। फिर उसके बाद हमने फर्टिलाइज़र भी अप्लाई कर दी, उसके बाद हमें उसको
डिसइंफेक्टेंट करना है। मतलब क्या करना है, उसमें से फंगल बैक्टीरिया, इंसेक्ट के एग्स, उसको ख़त्म करना है। तो वो ख़त्म कैसे करना है, तो हमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड विद सिल्वर का यूज़ करना है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड विद सिल्वर ये हमें 1 एकड़ के लिए कितना लगेगा, ये हमको 1 एकड़ के लिए 120 लीटर लगेगा। इसकी कॉस्ट कितनी रहती है, 400 रुपीज़ लीटर। तो हम 120 को 120 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना लगेगा, कॉस्ट 48,000। 120 मल्टीप्लाई बाय 400, हमें कॉस्ट जो है वो लगेगा 48,000 H2O2 विद सिल्वर का। फिर अभी तक का हम पूरा टोटल करेंगे प्लांटिंग के पहले का, तो वो हमारा जाएगा 43,68,000। ये हमारा अभी तक का खर्चा है। तो अभी हमें प्लांटिंग के खर्चे के बारे में, पौधे के खर्चे के बारे में, जो आप टिश्यू कल्चर के पौधे लोगे वो एक पौधा कितने का रहेगा, वो एक पौधे के प्राइस 35 रुपीज़ रहेगा। और 1 एकड़ के लिए हमें पौधे कितने लगते हैं, 1 एकड़ के लिए एरिया के लिए हमें 24,000 पौधे लगते हैं। तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 35, तो 8,40,000 हमारी प्लांट की कॉस्ट रहेगी। 8,40,000 हमारे पौधों की कॉस्ट रहेगी। फिर ये पौधे लगाने के बाद हमें 3 महीने बाद फ्लावरिंग आना शुरू होती है जरबेरा को। तो 3 महीने तक हमें हमारे हाथ में 2 लाख रुपए हमको रेडी रखने हैं। आपका फर्टिगेशन हो गया, इरिगेशन हो गया, सबका कॉस्ट का जो प्राइस है वो हमारा रहेगा, वो रहेगा हमारा 2 लाख रुपीज़। तो अभी तक हमारा टोटल प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो हो गया 54,08,000। तो इस पे हमें बैंक सब्सिडी देती है 75%, सॉरी सब्सिडी नहीं, लोन। उस पर हमें बैंक लोन देंगी 75%। तो आपके 70% उसके हो गए 40,56,000। तो बेसल डोज का आपका खर्चा हो गया 48,000। फिर प्लांटिंग का खर्चा हो गया आपका। अभी इसके बाद जो हमने बात की थी, बैंक कितना परसेंट देगा और हमें खुद के जेब से पैसा कितना डालना पड़ेगा, तो 25% जो है वो हमारे खुद से डालना है। तो टोटल हमारा प्रोजेक्ट का कॉस्ट था 54,08,000, उसका हम 25% करेंगे तो 13,52,000 ये हमें हमारे खुद के जेब से डालना पड़ेगा। फिर सब्सिडी, अलग अलग सब्सिडी रहती है, NHB की सब्सिडी रहती है, NHM की सब्सिडी रहती है। तो अभी हम बात करेंगे रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट कैसे निकालना, तो 2400 फ्लावर, 2400 फ्लावर ये रोज के 3 महीने बाद हम हार्वेस्ट करेंगे। तो एक साल में फ्लावर एक साल में 365 डेज रहते हैं, 2400 इंटू 365, तो एक साल में 8,76,000 फ्लावर हार्वेस्ट होंगे। जो NHM हो गया, NHB हो गया, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और NHM, इनकी सब्सिडी के लिए आपको प्रपोजल सबमिट करना पड़ता है। फिर स्टेट वाइज भी आपको अलग अलग सब्सिडी मिलती है। तो अभी हम बात करेंगे कि एक साल में हमें कितना फ्लावर से कितना पैसा मिलेगा। जैसे कि हमने कैलकुलेट किया था, 1 एकड़ में एक साल में हमारा 8,76,000 फ्लावर हार्वेस्ट होगा। कम से कम हम 2.5 रुपीज़, 2.5 रुपीज़ का एक फ्लावर एवरेज सेलिंग की प्राइस हम रखते हैं। तो हम उसे 2.5 रुपीज़ से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,90,000 हमें साल भर में 1 एकड़ पॉली हाउस से पैसे मिलेंगे। फिर अभी ये हमारा 1 साल का हो गया, तो अभी हम क्या करेंगे, 1 मंथ में फ्लावर कितने हार्वेस्ट होंगे, 1 मंथ में कितना उसके खर्चा आएगा, मतलब फर्टिलाइज़र अप्लाई करने के लिए कितना खर्चा आएगा, फर्टिलाइज़र की कॉस्ट कितनी रहेगी, पैकिंग की खर्चा कितना रहेगा, फिर इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के लिए लेबर का खर्चा कितना होगा, ये हम 1 महीने का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। 1 महीने का हम कैलकुलेट करने के बाद हमारा पूरा साल का खर्चा निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम 1 मंथ का बात करते हैं। तो पर मंथ का प्रोडक्शन जो है वो 72,000 रहेगा फ्लावर का। फिर हम उसको 2.5 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 रुपीज़ हमारा एक फ्लावर का सेलिंग का प्राइस रहेगा। फिर हमें 1 मंथ में 1,80,000 रुपये आएगा।
फ्लावर सेल करने के बाद 1 महीने का इन पैसे मिलेंगे 1,80,000 रुपये। फिर हमें कैलकुलेट करने हैं कि खर्चे कितने आएंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्टिगेशन का खर्चा 45 kg फर्टिलाइज़र हमें 1 वीक में लगते हैं, महीने में 4 वीक लगते हैं, तो टोटल हमें 180 kg फर्टिलाइज़र लगता है फर्टिगेशन। तो उसका मार्केट में प्राइस कितना है 120 रुपये kg। तो हम 180 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 हमारा फर्टिलाइज़र का खर्चा रहेगा। फर्टिगेशन का खर्चा हमारा 18,000 रहेगा। मंथली हमें प्रोडक्शन फ्लावर से 1,80,000 का मिलेगा। अभी हम बात करेंगे पेस्ट और डिसीज़ मैनेजमेंट के लिए। महीने में हमें 15 स्प्रे जरबेरा में करने पड़ते हैं, तो एवरी अल्टरनेट डेज हमें स्प्रे करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमें 500 लीटर पानी चाहिए और स्प्रे की जो कॉस्ट है 2 रुपीज़ पर लीटर लगता है। तो वैसे ही हमें 1 महीने के लिए 15 स्प्रे के लिए 15,000 रुपये 1 महीने का खर्चा आता है। फिर हमें लेबर कितने लगते हैं, हमें 3 पेयर लगते हैं लेबर के, मतलब 5 या 6 लेबर हमें लगेंगे। वो पेयर की 3 पेयर का कॉस्ट जो है हमारा 36,000 रहेगा। बात करेंगे पैकिंग की। महीने में हमारे 72,000 फ्लावर हार्वेस्ट होते हैं, 72,000 फ्लावर। तो एक फ्लावर को पैकिंग करने के लिए हमें 35 पैसा कॉस्ट लगता है। उसमें आपके स्लीव्स आ गए, रबर आ गए, बॉक्स और ट्रांसपोर्टेशन ऐसे मिला के 35। तो हमारे 72,000 उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से, तो टोटल कॉस्ट जो है हमारे पैकिंग की वो रहेंगी 25,200 1 मंथ के लिए। फिर हमें अभी टोटल जो है प्रोडक्शन 1 महीने का, टोटल 1 मंथ का हमारा जो प्रोडक्शन है वो 1,80,000 रुपये हमें मिलेगा। और टोटल खर्चा अभी तक हमने जो कैलकुलेट किया, फर्टिलाइज़र हो गया, पैकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब कुछ हमारा खर्चा हम 1 महीने का कैलकुलेट करेंगे तो वो रहेगा 94,200। तो हम उसमें से अभी डिफरेंस देखेंगे। फिर भी आपको 85,800 आपको बचेगी, मतलब आपको इतना पैसा आपको 1 मंथ में आपका बचेगा। मतलब आपका खर्चा जो है हमने देखा 1 महीने का 94,200 था, और आपको इनकम जो है 1 महीने में 1,80,000 आएगी। तो आपका अभी 85,800 आपके पास बच गया। इसमें से आपको बैंक का लोन का रिपेमेंट भी आपने किया 40,000 रुपीज़। फिर भी आपके पास 1 महीने में ग्रीन हाउस में 30,000 रुपीज़ आपके पास बचेगा ही बचेगा। इसलिए जनरल ग्रीन हाउस में, पॉली हाउस में जो हम जरबेरा की खेती करते हैं वो फ़ायदेमंद रहती है। सभी किसान भाइयों को जरबेरा की खेती जो हम करेंगे वो फ़ायदेमंद रहेगी। इस रिलेटेड आपको कुछ सवाल हो तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हो।